नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, कितनी बार पुकारा तुमको, सुनते नहीं पुकार प्रभु। भूल गए क्या तुम भी हमको, दीनों के आधार प्रभु। दया सिंधु कहलाते हो, पर दया नहीं दिखलाते हो। होकर दीनानाथ आज को, क्यों दीनों को ठुकराते हो। कितनी बार पुकारा तुमको, सुनते नहीं पुकार प्रभु। भूल गए क्या तुम भी हमको, दीनों के आधार प्रभु। छिपा नहीं है तुमसे कुछ भी, छुपा नहीं है तुमसे कुछ भी, जो कुछ हम पर बीत रहा। नहीं जानते क्या तुम भगवन, जो जो हमने दुख सहा। कितनी बार पुकारा तुमको, सुनते नहीं पुकार प्रभु। भूल गए क्या तुम भी हमको, दीनों के आधार प्रभु। किसके आगे जाकर रोएं, किसके आगे जाकर रोएं, किससे अपना हाल कहें। तुम्हें छोड़ बताओ भगवन, किसकी जाकर शरण गए। कितनी बार पुकारा भगवन, सुनते नहीं पुकार प्रभु। भूल गए क्या तुम भी हमको, दीनों के आधार प्रभु। करता यही पुकार प्रभु, विनती मेरी सुन लीजिए। दर्शन देकर मुझको भगवन, बेड़ा पार तुरंत कीजिए। कितनी बार पुकारा तुमको, सुनते नहीं पुकार प्रभु। भूल गए क्या तुम भी हमको, दीनों के आधार प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजक्षणं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सहितं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का अध्याय है ऋग्वेद की शाखाओं का जो है विस्तार की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर उवाच आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसहस्र संहितः, ततोऽत्र मत्सुतो व्यासो अष्टाविंशतिमेन्तरे। वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभ्यजत् प्रभु। सब पाराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋग यजुः और आदि 4 पादों से युक्त और 1 लक्ष्य मंत्र वाला था। 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है। भगवान द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण समझो। तेन व्यस्ता तथा वेदा मत्पुत्रेण महात्मना, द्वापरे हात्र मैत्रेय तस्मिच्छुडु यथा तथम। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था उसे सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें उन महामुनि ने पैल को ऋग्वेद और वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इसके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से
ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उसमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से अर्धवर्युक ऋक से होता और साम से उद्गाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने ऋग्वेद तथा यजु श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद तथा साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। से हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म ब्रह्मत्व की तथा यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए और विभक्त हुए उन चारों से वेद रूपी वृक्ष का वन उत्पन्न हुआ। विभेद प्रथमम विप्रः, पहलो ऋग्वेद पादपम। हे विप्र, पहले पैल ने ऋग्वेद रूपक वृक्ष के 2 विभाग किए। उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र प्रमिति और वाष्कल को पढ़ाया। फिर वाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्य को दिया। हे मुने, वाष्कल की शाखा की उन 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बोध्य, अग्नि, माढ़क, याज्ञवल्क और पाराशर ने ग्रहण कर लिया। हे मैत्रेय, इंद्र प्रमिति ने अपनी शाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुकेयर को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही शाकल्य वेद मित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 शाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे, मुद्गल, गोमुख, वात्स्य और शालीय तथा 5वें महामत शरीर थे। हे मुनिषत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक और बालक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेद वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूप वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, वाष्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालायनी, गार्ग्य तथा कथा जव थे। इस प्रकार उन्होंने संहिताओं की रचना की। वे वृक्ष कहलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।